मेरा नाम राघवेंद्र चौधरी है। मेरे टोटल स्कोर 665 है। मेरे फिजिक्स में 40 क्वेश्चन सही हुए हैं और वो 40 क्वेश्चन सिर्फ केडी सर के नोट्स की वजह से सही हुए। मेरा नाम आदित्य प्रजापति है। मेरे 661 स्कोर है और फिजिक्स में 46 है। मेरा नाम राहुल और मेरे 2024 में 660 नंबर आ रहे हैं। फिजिक्स में मेरे 42 है। तो वो आप ही की वजह से हुआ है सर। बाकी आप इतना अच्छा क्लास में पढ़ाते थे तो उससे मतलब लगता ही नहीं था कि मतलब पढ़ाई करना है, एकदम अच्छा लगता था। फिजिक्स मतलब मेरी सबसे ज़्यादा वीक फिजिक्स ही थी सर, वो आप ही ने इम्प्रूव कराई है सर, उसके लिए बहुत थैंक यू सर। बुढ़ापे में याद रखना। उसमें जो केडी सर का बहुत अलग है। आप देखेंगे इतना कम कंटेंट पढ़ाते हैं और उस कम कंटेंट में भी आप देखिए 40, 42 ऐसे नंबर आ जाते हैं। और फिर ये फिजिक्स मेरी लास्ट ईयर 40 क्वेश्चन का 42 है। और उन 20 डायमंड क्वेश्चन के बाहर किसी एनटीए किसी की मजाल औकात नहीं तुमसे कुछ पूछ ले, ये गारंटी है। तो मोटिवेशन तो सिर्फ एक होना चाहिए कि एक दिन ऐसा होगा यहाँ पे मैं स्टैटू पहन रहा हूँगा, उसके बाद घर पे हो रहा होगा कि बेटवा सेलेक्ट होगा वहाँ, कहा हाँ होगा वहाँ। क्या सिंहासन की परिभाषा पावन तालियां तालियां तालियां। तो बच्चों बहुत ही मुश्किल से ये दिन आया है इस साल समझ रहे हो ना। बहुत सारे बच्चों को और स्टैटो मिलना था, लेकिन मार्क्स का जो हुआ सब जो भी है उसमें भी अपनी जगह बनाने वाले ये कुछ बच्चे अभी आए हैं, कुछ और अभी आएंगे। हाँ आँखों पर देखो सिद्धार्थ आओ भाई। तो पहले सबको स्टैटो पहनाते हैं, इस फीलिंग को अपने अंदर जज्ब करो, क्योंकि ये सब भी यहीं बैठे थे जब पिछले साल लोग स्टैटो पहन रहे थे, है कि नहीं। तो सबसे पहले कौन आएगा? मार्क्स वाइज पहना है कि किसी को भी मार्क्स वाइज? सबसे कम को सबसे पहले ज़्यादा किसको? तो राहुल कितने मार्क्स हैं? 660। राहुल ताली बजाइए भाई साहब। डब्बा करेंगे। पहने रहो। हाँ भाई नेक्स्ट कौन है? 661। आओ भाई राघवेंद्र चौधरी 665 सर। 665। और से सेंटर बैठो। तो अब इन बच्चों के लिए बस इतना हमें कहना है कि हमने सभी को बहुत ही करीब से इनकी स्ट्रगल को देखा है, और लास्ट ईयर जो बच्चे कुछ मार्क्स से रह गए थे तो उस पर भी इनकी जो है काउंसलिंग और समझाना, और बीच में इनका ये डिसीजन लेना कि सब सोच रहे BAMS ले लें क्या, से काफ़ी अब लग रहा हो नहीं पाएगा। तो हमें बस यही कहना है कि आज जब इतना करीब आ गए हो तो एक चांस तो और बनता है, और उसी एक चांस और बनता का नतीजा ये है कि आज ये MBBS करेंगे और आज ये उस जगह पहुँचे जहाँ ये पिछले साल सोच रहे थे पहुँचने के लिए। हालांकि कॉलेज वेरी कर गया, वो बात अलग है, बट स्टिल सिलेक्शन इज सिलेक्शन एंड द सक्सेस इज सक्सेस। कितने लोग अगले साल यहाँ पे आने वाले हैं? अरे इस पे तो हाथ उठा दो, कोई ऑप्शन थोड़ा ना पूछ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। अब एक एक बच्चे अपना मार्क्स बताओ, फिर इसमें कितने सही हुए,
ठीक है, और टोटल कितने आए, रैंक क्या आ रही है। आज की डेट क्या है, आज है 29 जुलाई 2024। ठीक, नाम और मार्क्स फिजिक्स में कितने सही हुए। मेरा नाम राघवेंद्र चौधरी है। मेरे टोटल स्कोर 665 है। मेरे फिजिक्स में 40 क्वेश्चन सही हुए हैं, और वो 40 क्वेश्चन सिर्फ केडी सर के नोट्स की वजह से सही हुए। मेरे और सही होते बट वो बाकी सर वो मेरा भाई है, उसको ध्यान रखिएगा, वो गच्चू है। हाँ, इनके 2 भाई भी यहाँ पढ़ रहे हैं, हाथ उठाओ अपना। और वो समझ से नहीं आया, समझ से नहीं आया। 2 भाई और हैं, अगले साल तुमको भी यहाँ आना है, ठीक है। इस साल भी कुछ बच्चे, अभी एक टेस्ट हुआ है उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं कुछ बच्चों के। नेक्स्ट ईयर ये लोग भी आएंगे। नाम हम नहीं लेना चाहते वरना नज़र लग जाती है। हाँ सर बिल्कुल बहुत झेले सर। हाँ, मेरा नाम आदित्य प्रजापति है। मेरे 661 स्कोर है और फिजिक्स में 40 सही है। इसमें से 4 गलत हुए हैं, बस 18 से 3 थोड़ा नर्वस हो, पहले हो लो, खूब नर्वस हो लो। आराम से भाई, कोई दिक्कत नहीं। मेरा नाम राहुल पाल और मेरे नीट में 2024 में 660 का नंबर आ रहे हैं। फिजिक्स में मेरे 42 सही है। मैं 55 सही कर सकता था बट पेपर इतना आसान था इसलिए नहीं, फैक्ट है, सही बात है। सबसे अच्छी फिजिक्स सीख दी भाई। वो आसान था इसलिए। हाँ, बहुत, एक तो वो इंटरफेरेंस वाला शायद कर दूँगा। कुछ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे तो उनको हल्के में लेकर के कि हाँ, मतलब तो आते पूरा 45 था सर बैच में सबसे अच्छी फिजिक्स सीख दी थी। हाँ, लेकिन परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो गया ना। हाँ, सर, चलो वो तो ठीक है, 40 प्लस इज़ अ गुड नंबर। 40 प्लस आप करते हैं तो आप सिक्योर हो जाते हैं। और जैसा मेरिट का अप डाउन चल रहा है उससे पता चल भी रहा है कि अब किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है कि इतना कर लें काफ़ी रहेगा क्या, क्योंकि जब 45 में 45 होंगे तब भी लगेगा कि होगा कि नहीं, है कि नहीं। इस समय सीन ये है कि आपको सारे सब्जेक्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, अप टू द मार्क करना है। ऐसा पहले हो जाता कि इस सब्जेक्ट में 35 हो जाएं, उसमें इतने हो जाएं, बस हो जाएगा। अब ऐसा नहीं रह गया है। आपका सारा बायो में 88, 87 के आसपास, केमिस्ट्री फिजिक्स में 40 प्लस, तभी जाके आप सिक्योर अपने आप को फील कर सकते हैं, ठीक है। तो बताओ राघवेंद्र, थोड़ा सा इन बच्चों को, राघवेंद्र फिर आदित्य फिर राहुल से पूछेंगे कि एक ही सवाल तीनों से है, जवाब अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है सेम भी हो, कि जब तुम्हारा लास्ट ईयर नहीं हुआ तो तुम किस फेज से गुजरे, तुम्हारी मेंटल स्थिति क्या थी, और फिर किस वजह से कैसे तुमने अपने आप को संभाला और आज तुमने कर दिखाया। सर जब मतलब पिछले बार हम लोग के साथ ही आकृति से सिलेक्ट हुई थी, हाँ। वो आई थी, तो सर मैं वहाँ बैठे भी वहाँ रो रहा था, आप देखे होंगे सर। हाँ, तो वो सब मैंने देखा था, आप ही समझाए थे, तो वो आप ही की वजह से हुआ है सर। बाकी आप इतना अच्छा क्लास में पढ़ाते थे तो उससे मतलब लगता ही नहीं था कि मतलब पढ़ाई करना है, एकदम अच्छा लगता था सर। दुख भूल जाते हैं। हाँ सर, दुख भूल जाते थे सर। तो वहाँ बैठा था, रो रहा था, पीछे मेरी सीट थी वो सर। क्योंकि कुछ सेलेक्शंस में ऐसा होता ना कि हमें लगता है कि हमें वहाँ पे होना था, आई डिज़र्व दैट, पर क्यों नहीं हुआ, तो कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाता है। लेकिन अपने आप को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। आदित्य, हाँ बताओ, बोलो। अरे बोलो, क्या बोलना है, अरे बोलो। जो है सर आप ही की वजह से सर, फिजिक्स मतलब मेरी सबसे ज़्यादा वीक फिजिक्स ही थी सर, वो आप ही ने इम्प्रूव कराई है सर, उसके लिए बहुत थैंक यू सर। बुढ़ापे में याद रखना। बिल्कुल सर। लास्ट ईयर जब मेरे 583 मार्क्स आए थे तो फिर ऐसा था कि मतलब गांव में जो होता है नहीं, ताना मारने जैसा, लगभग वैसे ही था। पापा मेरे पास ड्राइवर है, तो इतना ज़्यादा मतलब मूड अपसेट रहता था ना कि क्या करें क्या ना करें। लेकिन बाद में जब क्लास आए, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनको देखा, उनके भी लास्ट ईयर ऐसे ही मार्क्स हैं। आपको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा। अगर आप वहाँ से यहाँ आना चाहते हैं तो एक प्रोसेस है, आपको यहाँ आना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा उसे। बिना उसको हैंडल किए आप यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। और इसके पहले मैं नहीं पढ़ा था सर से, अभी पिछले साल आया, तो उसमें जो पीडी सर का बहुत अलग है। आप देखेंगे इतना कम कंटेंट पढ़ाते हैं
और कम कंटेंट में भी आप देखिए 40, 42 ऐसे नंबर आ जाते हैं, जबकि और भी टीचर जो बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए 12th के साथ साथ बच्चे 720 में आ रहे हैं, क्या ऐसे मिल जाता है, क्योंकि उन्हें पता है सही डायरेक्शन कि क्या करना है उनको, क्या कब करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। हम लोग लग जाते हैं पूरा उठा के। मुझे इस बात का इतना घमंड है कि मैंने एक सिंगल टेस्ट नहीं दिया पूरे 4 साल 5वां था कभी। मेरा लास्ट ईयर 575 था, तो एग्ज़ाम के एक दिन बाद मैं सर से मिलने आया था मोटिवेशन के लिए। तो सर ने मुझे मोटिवेट किया था पर्सनली कि अभी ठीक है, मतलब मेरे घर वालों का कहना था कि कुछ ले लो जो मिल रहा है। तो सर ने मोटिवेट किया कि लास्ट ईयर से बहुत बच्चे थे तो जिनका ऐसे नंबर था, लेकिन वो एग्ज़ाम दिए तो उनका लगभग 685 या 690 ऐसा कुछ था। पुष्पेन का था 680 का, 580 था उसका। तो उसका सेम मेरी कंडीशन थी, तो फिर मैं भी मोटिवेट होकर मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी क्लास से स्टार्टिंग से देना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मैं लास्ट तक बना रहा कि 20 का टेस्ट था 29 अप्रैल को, मैं लास्ट तक टेस्ट देता रहा। लास्ट ईयर तो वैसे मेरा मतलब मैं ऑल टाइम टॉपर था, लेकिन इस बार 2-3 टेस्ट बाद मैं गायब हो गया टॉपर की लिस्ट से। और फिर ये फिजिक्स से मेरी लास्ट ईयर 40 क्वेश्चन था, इस बार 42 है, सब 30% रिजल्ट हो पाया। और फिर मेरे सिलेक्शन में मेरे दोस्तों का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। सबको पता है, नाम ले लो। शिवम दास को, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बाकी सब पीछे बैठे सब हैं। बाकी पूछ सकते हो जो पूछना। किसी और को कुछ पूछना है, कोई सवाल, कुछ मन में हो तो पूछ सकते हो। ये सबसे मोटिवेशन मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम करते हो लेकिन तुम्हें लगता है कि इससे फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, करें कि ना करें, क्योंकि पढ़ने के अलावा ये भी ज़्यादा बहुत ज़रूरी है तो जानना कि क्या क्या नहीं करना है। करना सब कोई बताता ही रहता है कि ये भी पढ़ना, ये भी पढ़ना, ये पढ़ना। ये बहुत कम लोग बताते हैं कि ये नहीं पढ़ना है, और हम एकदम साफ मुंह पे बता देते हैं कि बच्चा कहता है सर ये, हम कहते हैं इसको मत पढ़ना, छोड़ दो, बकवास है ये। भले ही वो फिजिक्स की वाली कोई चीज़ है, हर कोई उसको पढ़ा रहा है, लेकिन उसका एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है। तो हम बिल्कुल साफ बताते हैं कि ये नहीं करना है। ठीक, बहुत ज़्यादा बोझा लाद करके सफ़र नहीं करना है हमें, उतनी चीज़ें लेके चलनी है जितनी हमें वहाँ पे इस्तेमाल में लानी है। और सिलेक्शन हो गया, हम आगे बढ़ गए, मेडिकल कॉलेज में चले गए, इंजीनियरिंग कॉलेज में चले गए, वहाँ हमें पढ़ाई करनी है। ये सारा बर्डन लेके नहीं चलना हमको। मैक्सिमम लोगों को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है ये कहने का कि ये मत पढ़ो, ये नहीं आएगा। और ये कॉन्फिडेंस आता है समय के साथ। जब आपका 20 साल 22 साल गुजर जाता है पढ़ाते पढ़ाते, और आपको पूरा एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है कि ये क्या ट्विस्ट करेगा, क्या क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, किस लय ताल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस लय ताल को समझने के लिए एक ही चीज़ होती है, वो एक्सपीरियंस। और जिनके पास नहीं होता है तो नहीं होता है, क्योंकि एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एक्सपीरियंस ऑलवेज कम्स विद टाइम, एंड टाइम गोज़ बाय इट्स पेस। अभी आप कोई सोचे कि मैं आज की तारीख में 20 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 20 साल गुजारने पड़ेंगे, और जब गुजार लेंगे तब जा कर के आप उस लेवल पे पहुँचेंगे। तो समटाइम्स पीपल कंपेयर देयर चैप्टर नंबर 1 विथ समबडी चैप्टर नंबर 20। आज ही आज आए हैं पढ़ाने के लिए, और आज ही आज दुनिया में टीचर्स का विश्लेषण बताने लगते हैं कि वो क्या पढ़ाते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं, वो क्या पढ़ाते हैं। उनको ये पता ही नहीं कि कौन क्या पढ़ाता है, क्योंकि उनको खुद नहीं पता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। दे आर जस्ट पासिंग देयर टाइम एंड वेस्टिंग अदर्स टाइम। और इस दुनिया में क्या है, पॉम्प एंड शो का बड़ा ज़माना है। पॉम्प एंड शो का मतलब समझते हो कि पता ही नहीं है, भेड़ चाल में चले जा रहे हैं। बड़ा अफसोस होता है हमको ये देख करके, कुछ लोग सिर्फ ये सोच के फिज़िक्स छोड़ देते हैं, तैयारी छोड़ देते हैं कि वो कहते हैं सर फिज़िक्स हमसे नहीं हो पाई। हमें लगता है एक बार तुम आए तो होते, तो तुमको ये पता चल जाता है कि फ़िज़िक्स कितनी सिंपल होती है, कितनी लॉजिकल होती है, और कितनी इंटरकनेक्टेड होती है। ये बात कैसे बताई जाए, क्या करा जाए, इसका कोई चारा नहीं है। जो दुनिया में दिखता है वही बिकता है। लोग
दौड़ रहे हैं इधर उधर, 4-4 साल तैयारी करते हैं और छोड़ देते हैं। बड़े अच्छे अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं, यहाँ आए और चले गए, लेकिन हमसे नहीं पढ़ पाए कई कारणों से। सही है, तो ये डेस्टिनी होती है। अब ये बच्चे हमसे पढ़े दूसरा साल तीसरा साल, लेकिन इनको विश्वास था कि इनका पहले साल में 35 क्वेश्चन सही हो गए, दूसरे साल में 40 क्वेश्चन सही हो गए, आज ये सिलेक्टेड हैं। इनका ट्रस्ट फेथ नहीं छूटा। कान भरने वाले दुनिया के लोग हैं ना, बहुत से लोग हैं, लेकिन एक बार जो ट्रस्ट होता है वो मेंटेन रखना चाहिए और उसी पे चलना चाहिए। आज उसी वजह से लोग यहाँ खड़े हुए। रिवीजन टेस्ट सीरीज़ का बताओ कैसा रहा रिवीजन का एक्सपीरियंस? T20 का सिलेबस हो गया था कि नहीं पूरा? कुछ नहीं मिलता लोगों को तो कुछ भी बताने लग जाते। 1 मार्च से रिवीजन तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा। और रिवीजन ऐसे नहीं कराया जाता कि फॉर्मूला सुनो, तुम सुनो, हम सुना दें, हम आधा बोल दें तुम पूरा बोल दो, हो गया रिवीजन, जाओ ऑल द बेस्ट। पूरा छील देंगे तुमको। 20 क्वेश्चन तुम्हें ऐसे देंगे कि टेढ़े हो जाओगे, तुमको ये फील होगा कि तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, और फिर जो उसका सोल्यूशन बताएंगे तुमको लगेगा कि हाँ आता तो था पर ध्यान नहीं दे पा रहा था मैं। और उन 20 डायमंड क्वेश्चन के बाहर किसी एनटीए किसी की मजाल औकात नहीं तुमसे कुछ पूछ ले, ये गारंटी है। जो 20 क्वेश्चंस तुम्हें जिस टॉपिक हम देंगे रिवीजन में, उनको करके डिस्कस करके जब तुम एग्ज़ाम में जाओगे, सब तुम्हारी बाउंड्रीज़ में होगा, तुम्हारी बाउंड्री के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। इंडिया लेवल पे कोई ऐसा क्वेश्चन बना नहीं पाएगा जो तुमको ना आए या जिसमें तुम फंस जाओ, क्योंकि ये हमारा पूरे जीवन का R&D है। और कुछ नहीं करते हम, खाली फिजिक्स पढ़ाते हैं और उसी में रहते हैं और उसी में नए तरीके नई चीज़ें सोचते हैं, और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे पाएँ, कम से कम बर्डन दिए, कोई बर्डन ना हो उनके ऊपर, और इन्जॉय करते हुए पढ़ते जाएं। सही है। आज हम क्लास अभी आए एंट्री चश्मा लगा के, तो इन लोगों ने कहा कि सर ये हमारी डिमांड आपको करनी है, तो हमने कहा लगा लें चश्मा, क्योंकि आई वेयर ब्लैक गॉगल्स व्हेन आई हैव सो मच ब्राइट स्टूडेंट्स। इनकी चकाचौंध के लिए चश्मा लगाना पड़ जाता है। ठीक, और किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है? हाँ बताओ। हमारा कैसे होगा? आपके पास मतलब फिजिक्स पढ़ा है ऐसा, लोगों से पूछना है मतलब रूम में हम फिजिक्स को कैसे मतलब पढ़े, किस तरीके से मेजर पढ़ते हैं? हाँ, सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं फिजिक्स की बताओ। और मुझे बस ऐसे करना जैसे क्लास में पढ़ते हो, ऐसे रूम पे नहीं पढ़ना। और मैंने तो घटना बता दूँ। हाँ हाँ बताओ। मैंने लास्ट ईयर QIP 4 बार किया, फिर बाद में मैंने 3 बार किया, और DPP मैंने इस बार 3 बार पूरी कंप्लीट कर ली थी सारी DPP। T20 और T20 मैंने पूरा दिया था। T20 से ये होगा कि तुम्हारा स्पीड एक्यूरेसी दोनों सही हो जाएगा। मैंने इस बार फिजिक्स 40 मिनट में पूरा कर लिया था, 45 मिनट, मतलब 15 ही अटैम्प्ट किया था, पहले मैं करना हो वो ना करना, फिर मैंने पूरा किया। तो स्पीड एक्यूरेसी T20 से होगा, बाकी रूम में थोड़ा और तेज बोलो माइक के पास। रूम पे तुम जैसे नॉर्मली यहाँ पढ़ते हो क्लास में, वैसे तुम जाके वहाँ नोट रिवाइज करो, क्वेश्चन जो DPP के वो करो, या फिर जो टेस्ट होते हैं उसका फिर पहले से QIP DPP दोनों करते हैं। मैंने ये किया था, मेरा ये। मतलब कहने का ज़्यादा मसाला इकट्ठा नहीं करना है। कोचिंग का DPP मिला उसको लगाओ, PYQ जो आए लास्ट ईयर क्वेश्चन उनको लगाओ, और जो रेगुलर टेस्ट होंगे उसका, और फिर जो लास्ट की T20 टेस्ट सीरीज चलेगी उनका क्वेश्चन का कंपाइलेशन बहुत सारा हो जाएगा, और लगे लगाए क्वेश्चन को कई बार लगाओ। जैसा राहुल ने बोला 3 बार लगाई उसने, पूरी PYQ 3 बार लगाई, DPP 3-4 बार लगा ली। लगे लगाए क्वेश्चन लगाने से क्या होगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हारे सामने से बार बार, और उसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारा जखीरा इकट्ठा नहीं करना है, बहुत सारी रद्दी इकट्ठी नहीं करनी है कि मैंने ये ले लो, ये मटेरियल वो मटेरियल कर कुछ नहीं पाए। कर तो इतना ही पाओगे ना, जितना कर पाओगे उतना इकट्ठा करो, उसको करके बार बार रिपीट कर लो, ताकि दिमाग में चीज़ें ऐसी बैठ जाएं जैसे कि जैसे ही क्वेश्चन आया तुरंत क्लिक करके अच्छा ये करना है, रिकॉलिंग फास्ट हो जाएगी उससे। ठीक है, और कुछ पूछना है एनीबॉडी? तो एक बार ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए।